अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की मीडिया की कितनी साख बची है दोस्तों, आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इजराइल जो कुछ फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, हर न्यूज चैनल पर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया उसे कवर करने में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश की मीडिया, यानी जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो साहिब की चरण चाटुकारिता में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि उसे इजराइल का दर्द, इजराइल की पीड़ा, इजराइल का दर्द और तबाही नजर आ रही है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसे फिलिस्तीन का दर्द नजर नहीं आ रहा। उसके हिसाब से, यानी गोदी मीडिया के हिसाब से, फिलिस्तीन का एक एक नागरिक, चाहे वो 3 महीने का बच्चा हो या बूढ़ा बुजुर्ग हो, वो हमास का लड़ाका है। यही एक वजह है कि इजराइल अब भी गोदी मीडिया चीख रही है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोदी मीडिया की इंटरनेशनल फजियत और बेइज्जती हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अभी तक नाराजगी अरब देशों से थी, लेकिन आज मैं अपने ही मुल्क की मीडिया का भोड़ापन दिखाने जा रहा हूं, इनका घिनौनापन दिखाने जा रहा हूं कि ऐसे जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तो इजराइल चिल्ला रहे थे, लेकिन जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 साल, 4 साल के बच्चों को निशाना बना रहा है, लील रहा है उनकी जानों को, तब भी इनको सिर्फ इजराइल का दर्द और पीड़ा नजर आती है। अब भी ये छोटे छोटे बच्चों की मौत पर मातम नहीं मना रहे, बल्कि जश्न मना रहे हैं। उसे अपनी टीआरपी की रेस के तौर पर हमास के लड़ाके घोषित करने में तुले पड़े हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने अपनी शर्म को, अपनी हया को खूंटी पर टांग कर रख दिया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस देश से बाहर जितनी भी मीडिया है वो कैसे इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, और हमारे गोदी मीडिया के तमाम रंगे पुते चेहरे लेकर राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले बिके हुए ईमान वाले पत्तलकार इस खबर को कैसे पूरी तरह से कवर करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर जो खबर रखने जा रहा हूं, जिन्होंने खबर ये चलाई है उसको देखिए। ये अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। ये आज तक न्यूज चैनल ने खबर चलाई है, इसे गौर से देखिए और पढ़िएगा। क्या लिखा है? टैंक, बुलडोजर और बम, हमास बेदम गारंटी है। यह कहते हैं गारंटी है, हमास बेदम। ये हर चीज की गारंटी लेकर बैठे हुए हैं। ये आज तक वाले हैं भाई। एक बार तो इनके लिए जुमला भी उठने लगा था कि ये किम जोंग उन के लिए वो खबरें चला देते हैं जो खुद किम जोंग उन को पता नहीं होती है। यानी हमारी देश की मीडिया को देख देख कर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ये सोचते होंगे कि कल मैं क्या फैसला लेने वाला हूं, ये जरा चलाकर तो देख लूं कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है। तो फिलहाल इनके हिसाब से हमास बेदम होने जा रहा है, फिलिस्तीनियों की चिंता इनको नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी इन्हीं के न्यूज चैनल की। आपने देखा होगा काला सफेद करने आते हैं ना वो साहिब, तिहाड़ी वाले भाई साहब, याद है? इनके अनुसार इजराइल हमास युद्ध के 26वें दिन क्या क्या हुआ। चलिए ठीक है, क्या क्या हुआ आप खबर बता रहे थे, इसमें योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ लेना था? उनका इजराइल के युद्ध से क्या लेना, उनका फिलिस्तीन के युद्ध से क्या लेना? लेकिन इनको अपनी आका की जी हजूरी करनी है। इन्हें बताना है कि हम आपके सामने नतमस्तक हैं, इजराइल से आपका कोई लेना देना नहीं, फिलिस्तीन से आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन देखिए, हम अपनी भक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं। अभी आगे बढ़ते चलिए। नुमाइश करने वाले, इस बेशर्मी की नुमाइश करने वाले तमाम आपको दिखाएंगे एंकर। ये देखिए, इनको तो आप अच्छे से पहचानते ही हैं। हाल ही में गई थी ना तेल अवीव की सड़कों पर, इतिहास गिना रही थी इजराइल का। फिलिस्तीन का इतिहास नहीं बताया था, इजराइल का वो इतिहास बताया जिस इजराइल के इतिहास में सिर्फ इजराइल और इजरायली नेक दिल इंसान लगे या देश लगे। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला एक अतिक्रमणकारी देश के तौर पर ये प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। वहां खड़े होकर, तेल अवीव की सड़कों पर खड़े होकर, हमारे देश की प्रतिनिधि बनकर ये डंके की चोट पर कह रही थी कि भारत तो इजराइल के साथ खड़ा है। जी हां, डंके की चोट पर अपने न्यूज चैनल पर, अपने चैनल पर कहता हूं, हम आतंकवाद के साथ नहीं खड़े, आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर ऐसा है तो हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हों? अगर हमास के साथ हम नहीं खड़े हो सकते तो इजराइल के साथ खड़े होने वाला भी गद्दार है। इनका देख लीजिए, भारत 24 की इन्होंने अपनी अलग अलग डिबेट करती हैं, कहती हैं कि हमास की तरफदारी करने वालों पर भड़क उठी रूबिका।
तीन चार बबल बबल लगाती हैं माहौल क्रिएट करने के लिए कि कौन है ये लोग जो फतवा जारी कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं इनके साथ हुई, तमाम चीजें दहाड़ नाम से कार्यक्रम लाती हैं, माहौल क्रिएट कर। इन्हें फिलिस्तीन का दर्द नहीं दिखा था, इन्हें बच्चे वहां के नजर नहीं आए थे, इन्हें सिर्फ इजराइल की परमिशन दी गई थी, भेजा गया था कि साहेब की जी हजूरी करिएगा, क्योंकि साहेब के सबसे खासम खास दोस्त इजराइल वाले हैं। फिलिस्तीन वाले तो वही है ना जिनको अपने ही देश में आप लोग कोसते हैं, तो फिर क्यों हमदर्दी रखनी फिलिस्तीनियों से। खैर आगे आ जाइए। रिपब्लिक भारत, 5 तरफ से इजरायली अटैक, हमास पाकिस्तान दोनों पिटे। इनका कहना है 5 तरफ से इजरायली अटैक किया, हमास पाकिस्तान दोनों पिटे। यह बात तो सच है कि इजराइल लगातार अमेरिका की गोद में बैठकर वहां से जो मौत का सामान आया उसका इस्तेमाल फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया, इसमें से कहां से आ गए साहिब। इनकी फोटो लगाकर, मैंने कहा ना, इनको सिर्फ और सिर्फ चरण चाटुकारिता करनी है, भक्ति दिखानी है, एक्स्ट्रा इनकम का सवाल है साहिब, तो वो करना पड़ेगा ना। इजराइल से साहिब का लेना देना, क्या उन्होंने कोई आदेश जारी कर दिया इजराइल के लिए, फिलिस्तीन के लिए कोई आदेश जारी किया गया है? कहां से आया है पूरा मसला? इन्हें अभी फिलिस्तीन का दर्द नजर नहीं आता। एक जी न्यूज वाले देख लीजिए, हमास पर निकला वो पर्चा, फंस गई कांग्रेस। पता नहीं कौन सा पर्चा निकाल रहे हैं, निकालिए ना फिलिस्तीन पर पर्चा कि इजराइल कैसे फिलिस्तीन को लीलता चला गया। और अब छोड़िए हम पुरानी बात भी, अब क्या कर रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यह है बिकी हुई मीडिया। अब आपको मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से दूसरी तरीके से खबरों को और दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। बताया गया है इजराइल फिलिस्तीन के अंदर अमेरिका के दम पर, ब्रिटेन के दम पर, पश्चिमी देशों के दम पर क्या कुछ कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर। यह देखिए, यह तेहरान टाइम्स है। तेहरान के मतलब आप समझ गए, ईरान की तरफ से आया है। इसमें लिखा एंजल्स ऑफ गाजा, लहू की कुछ बूंदें टपकती हुई है, अंग्रेजी में लिखा एंजल्स ऑफ गाजा। आप छोटी छोटी चीजें तो देख रहे हैं ना, जो एंजल्स ऑफ गाजा जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो दरअसल कोई इस लिखाई को, इसको प्रमुखता के साथ दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए नहीं है। ये उन छोटे छोटे बच्चों का नाम है जिन्होंने इजराइल के हमले में अपनी जान गंवा दी। इजराइल जिनकी जान को लील गया, इनमें 3 महीने से लेकर 15, 16, 17 साल के बच्चों का नाम भी दर्ज है। छोटे छोटे अक्षरों में सोचिए कितने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने। पश्चिमी देश तो खड़ा ही है, हमारे गोदी मीडिया इस दर्द को दिखाने से बचते नजर आते हैं। सदफ आफरीन है, उन्होंने ये ट्वीट किया और लिखा कि सारे नाम फिलिस्तीन के मृतक बच्चों के हैं जिनकी इजराइल ने हत्या कर दी है। एंजल्स ऑफ गाजा, तेहरान टाइम्स, यानी ये निकलता है ईरान से। तो आप सीखिए, पत्रकारिता करते हैं ठीक है, लेकिन इंसानियत का भोलापन मत करिए। खोलकर कहिए डंके की चोट पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश की मीडिया के लिए बताया जाता है, जो रेटिंग दी जाती है, उससे भी अव्वल दर्जे के गिरे हुए लोग हैं। क्योंकि जब आपने इजराइल के लिए आवाज उठाई, बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2 दिन बाद जब आपको फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। आप आज भी छोटे छोटे बच्चों में हमास का लड़ाका देखते हैं। आप सोचिए किस हद तक आप इंसानियत को भूल चुके हैं और साहेब के चरणों में, यानी उनके जूतों के तल्ले अपने ईमान को बेच चुके हैं। नमस्कार।